नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीआर न्यूज। मैं इस समय गोरखपुर में मौजूद हूँ जो शास्त्री चौक कहलाता है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के आज मनीष सिसोदिया 17 माह बाद जेल से रिहा हुए हैं और पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो है मिठाइयाँ बांट करके खुशियां मना रहे हैं। और आम आदमी पार्टी गोरखपुर में इस समय मौजूद है जो शास्त्री चौराहे पे है। बाकी लोग जो है मिठाइयाँ एक दूसरे को खिला करके खुशियां मना रहे हैं मनीष सिसोदिया के जेल से छूटने। आइए इसी संदर्भ में बात करते हैं। आज मनीष सिसोदिया जो है जेल से रिहा हुए हैं जी, आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सारे जिले भर के कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको भी और देश के एक एक लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी ये धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि इतना माइलस्टोन डिसीजन देके जो भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेट ऑफिस में, ध्यान रखिए, कारपोरेट ऑफिस में जो मनगढ़ंत ये पाठकथा रची गई थी, उस पाठकथा का अंत होने की शुरुआत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर दी है। और एक एक करके हमारे नेता, चाहे वो हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी हों या मनीष सिसोदिया जी हों, सारे नेता एक एक करके बाहर आ रहे हैं और आप आने वाले चुनाव में इसका परिणाम आपको देखने के लिए बहुत अच्छे से मिल जाएगा। दिल्ली के चुनाव से पहले क्या सारे नेता आपके रिहा हो गए? सर, अभी ये तो हम तो मानते हैं कि सारे नेता हमारे रिहा हो चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस दिन माननीय हमारे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ईडी के थ्रू वो बरी कर दी गई, ईडी ने बोल दिया, फिर इन्होंने मनगढ़ंत कहानी करके सीबीआई के थ्रू एक केस लॉन्च कर दिया और उस केस के थ्रू उनको वहीं पे तिहाड़ जेल में ही बैठा रखा है ना। तो अवमानना हो रही है, कहीं ना कहीं कोर्ट को इग्नोर कर रहे हैं, जबरदस्ती केस बना के रखे हुए हैं। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि दिल्ली चुनाव के पहले हमारे सारे नेता बाहर आ चुके होंगे। और ये देख लीजिए कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी जो छवि बनी देश में और दुनिया में कि ये सबसे बड़े तानाशाह के रूप में उत्पन्न हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो ये वक्त के बादशाह है ना, ये वक्त के बादशाहों को ये वक्त माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप देख लीजिए दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव इस देश में पूर्ण रूप से खत्म हुआ और उस चुनाव के बाद, उस चुनाव में इन्होंने, चुनाव के पहले इवन पार्टियों को तोड़ा गया, एक एक पार्टियों के सिंबल ले लिए गए, विपक्ष के नेताओं को जेल भेज दिया गया, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया जाता है, हाथरस में वो दलित बेटी जो बलात्कारिता है उसके साथ बिना उसके परिवार के कंसेंट के उसको उसकी लाश जला दी जाती है। इस देश में किसानों पे ठार दौड़ाए जा रहे हैं और उसके बाद जब ये चुनाव में जाते हैं तो जनता इनका बहुत शानदार तरीके से स्वागत करती है कि जो 400 का पारा, 400 पार का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उनको तोड़ने का काम और उनके जो मान उन्होंने और झूठी साइन बनाई थी टूट गया है, आप समझ लीजिए। नहीं तो पिछले 10 सालों में जबरदस्ती एक एक विधेयक को ये पारित करा लेते थे कि ये पहली बार हुआ है 2-4 दिन पहले कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो ये देखे हैं कि बिल जो पारित नहीं हो पाई वो डायरेक्ट ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ट्रांसफर हो गई। ये देश की जीत है, ये संविधान की जीत है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की जीत है, एक एक देशवासी की जीत है और इनकी हार है। मैं प्रवीण यादव जिले का प्रभारी हूँ गोरखपुर का और प्रांत अध्यक्ष। जैन साहब का जिक्र नहीं हो रहा। देखिए, सत्येंद्र जैन जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, संजय सिंह जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो या इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता हो, सबका जिक्र है, सबके लिए मन में तकलीफ है। भारत की जनता देख रही है कि ये नरेंद्र मोदी जो तानाशाही करके जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, ये किस तरह से विपक्ष के नेताओं को फर्जी मुकदमों में जेल के अंदर डाल करके सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। लेकिन अभी उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, बगल के देश बांग्लादेश में जिस तरह से हरकत हुआ है वो उसी का इंतजारी कर रहे हैं और हो सकता है कि देश में भी इसी तरह की क्रांति हो और इनको भी देश छोड़ करके भागना पड़े, क्योंकि ये न तो जनता के हैं, न ये किसान के हैं, न ये व्यापारियों के हैं, न ये कर्मचारियों के हैं। और सबसे बड़ी गद्दारी की बात तो ये है, न ये देश के सेना के लिए ये कोई काम करते हैं। अग्निवीर जैसी योजना से सेना का भी मनोबल गिरा है। मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी की जेल से रिहाई हुई है, जमानत मिली है। उस जमानत के मौके पे हम लोग आज यहाँ पे मिष्ठान वितरण किए हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाए हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं।
आपको मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ, ये जमानत भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा वज्रपात बन करके गिरेगी और ये जमानत भाजपा की जब्त कराएगी आने वाले विधानसभा के चुनाव में और आने वाले जो आम चुनाव होंगे या अन्य किसी भी विधानसभा में चुनाव होंगे। दिल्ली में तो इनकी सारी सीटों पे इनकी जमानत। आप लोग खाइए हमारी। आज तो खुशी मनाने का दिन है, एकदम आरोप प्रत्यारोप। जी, सबसे आज तो बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है। माननीय संजय सिंह जी बाहर आए, माननीय हमारे मनीष सिसोदिया जी बाहर आए। ये स्पष्ट दर्शाता है कि बीजेपी हमारे नेताओं को बिना वजह, बिना कोई तर्क संगत किसी भी विषय पर ऐसे जेल में डाल रखी है। विगत 17 महीने से सोचिए, दिल्ली के उन बच्चों को, दिल्ली के माता पिताओं को, जिनके लिए मनीष सिसोदिया जी ने इतना उत्तम काम किया, शिक्षा की क्रांति लाए, उन माता पिताओं ने का आशीर्वाद है जो आज मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आए हैं। और आज जितना दिल्ली के बच्चे माता पिताओं में खुशी होगी, वही खुशी हम लोगों को भी महसूस हो रही है। और आज बीजेपी का मुंह काला हुआ है कि उनके कुकृत्य का नतीजा है कि आज हमारे देश के इस तरह के लोग, हमारे आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता जेल में हैं और धीरे धीरे आप सब लोग बाहर आ रहे हैं। और धीरे आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, हमारे सत्येंद्र जी बाहर आएंगे और हम लोग वही फिर उसी ऊर्जा के साथ फिर से हम लोग अपनी चीजों को काम करके दिखा सकेंगे। जी, मैं हरेंद्र यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष पंचायत। आपने देखा कि जो है अभी जो है जिला प्रभारी जो है कहा कि जो है मनीष सिसोदिया की जमानत जो है से मिलना और जेल से निकलना और दिल्ली के लिए जो है बड़ा शुभ संकेत है। और आप हमारे चैनल में बने रहें। मैं अजय गोरखपुर, DDR न्यूज।